हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव पब्लिक एग्जाम जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आज क्योंकि मकर संक्रांति है तो आप सभी को और आपके परिवार को भी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं। पटना हाई कोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूल में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर कार्यरत नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई करने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि इस मामले में है जो कि अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा है जो कि 2 सप्ताह में है जो कि पेश करे। और क्या है, चीफ जस्टिस संजय कौल की अध्यक्षता में खंडपीठ ने राज्य सरकार को अंतिम मौका दिया है। 53,000 शिक्षकों को नोटिस दिया जा रहा है। तो जानकारी के मुताबिक 2006 से 2015 के बीच नियुक्त 3,53,017 नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच 5 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने जांच के लिए दस्तावेज निगरानी विभाग शिक्षा विभाग को नहीं सौंपे हैं। उनकी संख्या 53,000 से अधिक है। शिक्षा विभाग उन्हें नोटिस जारी करने जा रहा है। दरअसल शिक्षा विभाग ने माना है कि दस्तावेज उपलब्ध न कराने की जवाबदारी सीधे शिक्षक है। अगर वे दस्तावेज नहीं जमा करते तो उन पर अब सीधे कार्रवाई होगी। उसके बाद है, विश्वविद्यालय के लिए नए विषयों में शिक्षकों के पद होंगे सृजित। तो राज्य उच्च शिक्षा परिषद कॉलेजों व विश्वविद्यालय कुछ नए विषयों में शिक्षकों के पद सृजित करने जा रहा है। ऐसे विषयों में बायोटेक्नोलॉजी, टूरिस्ट गाइड एवं प्रबंधन, हेल्थ केयर मैनेजमेंट थ्रू योग आदि है। राज्य उच्च शिक्षा परिषद इस दिशा में सरकार को एक प्रस्ताव भेजने जा रहा है। पद सृजित करने के पीछे उन विषयों में रोजगार की संभावनाएं मजबूत करना है। उच्च शिक्षा परिषद का मानना है कि पहचाने जा रहे विषयों में कुछ वोकेशनल कोर्स के रूप में पढ़ाए तो जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कॉलेजों में पद सृजित नहीं है। लिहाजा काबिल शिक्षकों के पद सृजित करने की कवायद शुरू कर दी है। परिषद की तरफ से बताया जा रहा है कि प्रस्ताव अंतिम दौर में है। उल्लेखनीय है कि अध्यापकों के नए पद सृजित करने की तैयारी को पहचानने जा रहे विषयों में कई भी ऐसे विषय हैं जिनकी पढ़ाई हो रही थी लेकिन उनके पद सृजित नहीं थे। ट्रस्ट सर्किटों के विरुद्ध विश्वविद्यालय में टूरिज्म प्रबंधन और गाइड की शुरू होगी। प्राय आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक परिषद रामायण सर्किट, गुरु गोविंद सिंह सर्किट और जैन और बुद्ध सर्किट में दायरे में आने वाले विषयों में टूरिस्ट गाइड और मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए कराने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है, ताकि स्थानीय लोग डिग्री लेकर तरीके से धार्मिक सर्किटों को खूबियाँ गिनाकर पर्यटकों को आकर्षित कर सकें। इसके अलावा राज्य शिक्षा परिषद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय को मधुबनी, मिथिला, सिक्की आर्ट से संबंधित कोर्स शुरू करने के लिए प्रस्ताव दे। इस तरह बिहार में संभावनाशील क्षेत्रों में डिग्री शुरू करने की योजना है। उसके बाद जेई मेंस का जो कि 16 जनवरी तक जो कि फॉर्म भरे जाएंगे। तो 23 IIT, 31 NIT, 23 IIIT सहित GFTI की 36,000 सीटों पर प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए स्टूडेंट को 16 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई मेंस 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब 3 दिनों का समय बचा है। तो जो लोग अभी नहीं भरे हैं वो जल्द से जल्द भर दें। अब सजा के बाद भी बन सकेंगे थानेदार। तो गृह विभाग ने थानाध्यक्ष और अंचल पुलिस निरीक्षक बनने के नियमों में फिर से बदलाव किया है। अब विभागीय कार्रवाई के बाद 3 बृहद सजा पाने वाले इंस्पेक्टर और दरोगा फिर से थानेदार बन सकेंगे, बशर्ते उनको मिली आखिरी सजा कुप्रभाव खत्म हो गया। यह कुप्रभाव अंतिम घटना की तिथि जिसके लिए सजा दी गई से 3 वर्ष तक प्रभावित होगा। गृह विभाग ने बुधवार को अपने आदेश में संशोधन लेकर संकल्प जारी कर दिया। 1.5 साल पहले बदला गया था मापदंड, अब दी गई राहत। तो गृह विभाग ने 1.5 वर्ष पूर्व के तय किए गए अपने ही मापदंड में बदलाव किए। विभाग ने 24 जून 2019 को थानेदार के लिए नए मापदंड किए थे। विभाग के पुराने संकल्प के मुताबिक ऐसे इंस्पेक्टर या दरोगा को थानेदार या अंचल पुलिस निरीक्षक नहीं बनाया जा सकता जिन्हें विभागीय कार्रवाई के बाद 3 या उससे अधिक बृहद सजा मिली हो। सिर्फ एक नियम में ही ढिलाई, गृह विभाग के पूर्वादेश सिर्फ 4 में ही बदलाव किया गया है। पुलिस पदाधिकारी की सजा यदि प्रभावी रही तो थानेदार या सर्कल इंस्पेक्टर नहीं बनाया जाएगा। विभागीय कार्रवाई लंबित रहने या पूर्व के संकल्पों में दिए गए अन्य आरोपों में घिरे पुलिस पदाधिकारी को भी थानेदारी से वंचित होगा। उल्लेखनीय कि नियम में बदलाव से प्रदेश और पुलिसकर्मियों को राहत बनेगी और दोबारा थानेदार बन सकेंगे। क्यों हुआ इसका? इस कारण हुआ बदलाव। तो विभाग के अनुसार पुराने आदेश के अनुपालन क्रम में उन सभी पदाधिकारियों को भी थानेदार और हर सर्किल इंस्पेक्टर के पद से हटाने की सूचना मिल रही थी जिनकी सजा कुप्रभाव की अवधि को बहुत पहले खत्म हो चुकी है। विभाग के सूत्रों के अनुसार इस कारण थानाध्यक्षों की कमी होने लगी। इसी कारण नियमों को स्पष्ट करते हुए नया आदेश जारी किया गया है। CBSE ने 31 को आयोजित करेगा CTET, एडमिट कार्ड हो गया जारी। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 31 जनवरी को होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है।
अभ्यर्थी सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर है जो कि अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन डालने के बाद बटन को क्लिक करना है। इसके बाद प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि परीक्षा कोरोना वायरस को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों को एसओपी भेजा गया है। कोरोना को लेकर बनाए गए अतिरिक्त केंद्र। सीबीएसई की ओर से कोरोना वायरस के खतरे और शारीरिक दूरी मेंटेन करने के अतिरिक्त शहरों इस बार परीक्षा केंद्र बनाया गया है। बताया जाता है कि बीती 5 जुलाई को देश भर में 112 केंद्रों पर परीक्षा होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण तिथि बढ़ा दी गई थी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश भर में अब 135 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाया गया। इसमें बिहार में बेगूसराय, पूर्णिया, गोपालगंज, रोहतास, सारण, सहरसा नया परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागल सहित कई अन्य शहरों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मास्क के बगैर जो कि इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। आईटीआई में नियोजन मेला में 15 को और 260 पदों पर बहाली होगी। महिला आईटीआई में दीघा में 15 जनवरी को नियोजन मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस मौके पर मारुति और रिलायंस में जियो में 260 पदों पर बहाली होनी है। मारुति में 250, जियो में 10 पदों के लिए बेरोजगारों का नियोजन होगा। मारुति में 10वीं उत्तीर्ण 18 से 20 वर्ष के युवा रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे, जबकि जियो के लिए 12वीं उत्तीर्ण आवेदन है जो कि युवा कर सकेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा 2 को बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही पद में बहाली के लिए लिखित परीक्षा में सफल 2270 महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 2 फरवरी को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से जारी निर्देश के अनुसार शारीरिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 15 जनवरी से विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। शारीरिक परीक्षा पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग में आयोजित की जाएगी। पीसीएस 2019 के साक्षात्कार 28 जनवरी से। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस परीक्षा 2019 का साक्षात्कार 28 जनवरी से शुरू होगा। यूपीएससी की ओर से होने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ है जो प्रवर अधीनस्थ सेवा जो है उसके अनुसार है जो कि 2019 के साक्षात्कार के लिए विस्तृत कार्यक्रम 18 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार मुख्य परीक्षा में सफल 811 अभ्यर्थी का साक्षात्कार 18 जनवरी को वेबसाइट पर उसका एडमिट कार्ड है जो कि डाउनलोड कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस 2000 मुख्य परीक्षा को नाम है जो 23 दिसंबर को जारी किया गया था। 388 पदों के विरुद्ध 811 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। तो ये जो है आपको और इसका जो है 18 जनवरी को इंटरव्यू कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। प्रदेश में जल्द भर्ती होंगे 700 आयुष डॉक्टर। तो प्रदेश में आयुष चिकित्सा को और दुरुस्त करने के लिए जल्द ही 700 आयुष डॉक्टरों को भर्ती की जाएगी। इस संबंध में शासन ने प्रस्ताव लोक सेवा आयोग इलाहाबाद को भेज दिया है। साथ ही 30 प्रोफेसरों और 130 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भी जल्द भर्ती की जाएगी। आयुष विभाग के विशेष सचिव राजकमल यादव ने बताया कि गोरखपुर में नया आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है। साथ ही कई आयुष विद्यालय में पद खाली। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1045 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। प्रदेश में बन रहे मेडिकल कॉलेज करीब 700 आयुष डॉक्टरों की और ज़रूरत है। लिहाजा मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद लोक सेवा आयोग प्रयागराज को प्रस्ताव भेजा गया है ताकि डॉक्टरों की नियुक्ति जल्द से जल्द होगी। विशेष सचिव राजकमल यादव ने बताया कि शिक्षा 130 असिस्टेंट प्रोफेसरों का चयन होना है। साथ ही विभिन्न कॉलेजों की तैनाती के लिए 30 प्रोफेसरों को भी साक्षात्कार के आधार पर भर्ती लिया जाएगा। इसके लिए भी लोक सेवा आयोग प्रयाग को अध्यात्मा भेज दिया। उन्होंने बताया कि हाल ही में 200 फार्मासिस्टों की नियुक्ति की गई है। अब आते हैं हाई कोर्ट में होगी 1469 पदों पर नियुक्ति नियमावली मंजूर। पटना हाई कोर्ट में इस साल 1469 विभिन्न पदों पर नियुक्तियां होगी। हाईकोर्ट प्रशासन ने राज्य सरकार द्वारा सृजित 1469 पदों के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल ने अपने कर्मियों को नए साल का तोहफा देते हुए नियुक्ति व प्रोन्नति नियमावली को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत हाईकोर्ट के विभिन्न संवर्गों के लिए अलग अलग पद 105 सुनिश्चित किया गया है। हाईकोर्ट के प्रयास से जो 1469 पद राज्य सरकार द्वारा सृजित किए गए थे उनके अब नियुक्ति व प्रोन्नति हो सकेगी। हाईकोर्ट कर्मियों ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए 24 साल के लंबे इंतजार के बाद चीफ जस्टिस ने द पटना हाईकोर्ट ऑफिसर एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन सर्विस एंड कंडक्ट रूल 1997 पुनरीक्षित करके नई नियमावली 2021 बनाई है। तो जो सृजित हुए थे उसमें असिस्टेंट के भी पद थे, लगभग 200 से ज़्यादा पद थे और उम्मीद है कि ये नियमावली बनने के बाद है जो कि आपको जल्द से जल्द 1-2 महीने के अंदर है जो कि विज्ञापन जारी हो सकता है। तो ये अच्छी खबर है जो असिस्टेंट के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे विज्ञापन के लिए, तो उनके लिए। अब आते हैं बीएसएससी इंटर लेवल, जो कल चर्चाएं चल रही थी कि 2016 में जो फॉर्म भरे हैं और उनसे जो कि
किस आधार पर वो बाहर, क्योंकि 2016 में भरना उन्हीं को था जिनकी ओवर एज हो गई थी। बाकी किन्हीं का, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो कि इसको फॉर्म को भरा था, किन्हीं के इंटर ही बाद में हुए तो वो भी भरे थे, क्योंकि उसमें भरे गए थे। तो क्या है, इस पर अगर रिजल्ट आती है बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की, तो उस पर कट ऑफ पर असर पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो तरीके, अगर ये पहले छट जाते, क्योंकि परीक्षा इन्होंने दे दिया, तो कट ऑफ पर जो है मेंस रिजल्ट के पहले अगर जारी करता है किनकी है जो कि आवेदन है जो कि रद्द किया जाता है, क्योंकि इन्होंने है जो कि 2016 में आवेदन भरा, तब कट ऑफ है जो कि आपको गिरेगी। अगर रिजल्ट है जो कि बिना किसी सूचना के आती, तो इसका मतलब कट ऑफ वही रहेगा जो पहले मैंने बताया, 100 से 105 है जो कि जो राजस्व कर्मचारी है उसके जनरल के जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये अगर मेंस के पहले कर देता है, तो निश्चित रूप से 3 या 4 अंकों का है जैसे कट ऑफ कम हो सकता है, और फिर 95 और 90 वाले जो आशा रखे हुए हैं उनके भी सिलेक्शन हो सकते हैं। तो और ज़्यादा चांस क्या लग रहा है, क्योंकि इन्होंने प्री में भी अभी तक रोक नहीं लगाया, मेंस में भी, तो उम्मीद है कि ये रिजल्ट जारी बाद में वेरिफिकेशन के समय पता चलेगा कि, तो उम्मीद है कट ऑफ तो वही रहेगा। बाद में अगर सीटें खाली रह जाती तो फिर से दोबारा है जो कि लिस्ट निकाला जाए, क्योंकि सीटें खाली रह जाएगी तो उसके आधार पर है जो कि फिर से कट ऑफ है जो कि लो जाएगा। और ये उम्मीद जैसी है कि आपको वेरिफिकेशन के समय ही क्लियर होगा कि क्या है जो कि फॉर्म भराया गया है, और उसी समय जो कि नोटिस निकाला जा सकता है। तो मतलब कट ऑफ उम्मीद है अभी जो है वो वही रहेगा, बाद में भले ही लोग जब नहीं आएंगे तब कट ऑफ है जो कि गिर सकती है। और टाइपिंग और नॉन टाइपिंग की तो परीक्षा होनी है, शॉर्ट हैंड की तो परीक्षा टाइपिंग होगी ही, लेकिन इसके रिजल्ट के 1 सप्ताह बाद या 2 सप्ताह बाद ही है जो कि इसकी नोटिस आएगी, इससे पहले अभी नहीं आएगी टाइपिंग स्पीड कितनी है नहीं है। तो इसी के साथ धन्यवाद।